हर वर्ग को सब कुछ दिया गया। अधिवक्ताओं के लिए कोई कार्य नहीं किया गया बीजेपी सरकार में किसी भी तरीके से। इस समय बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ माहौल है। तो 700 लोग शहीद होने के बाद ये निर्णय लिया गया। ऐसे जीएसटी का मामला था, उसमें भी संशोधन की बात आई कि इतने संशोधन होंगे। भाई आप ऐसी चीज़ों को बनाते क्यों जिसमें संशोधन करना पड़े आपको? ये गवर्नमेंट भी जो अपेक्षाएं थी उसके हिसाब से काम नहीं कर रही। अंधों में काने राजा हैं, तो हमको जो सबसे बेकार में से जो सब बेहतर है उसको चुनना है। तो उस पॉइंट से बीजेपी जीतेगी, बट बीजेपी काम नहीं कर रही। ये बीजेपी 100% आएगी, बीजेपी को तो कोई हरा नहीं सकता। नमस्कार, हम लोग पहुंचे हैं आगरा बार एसोसिएशन में और हमारे साथ आगरा के सीनियर एडवोकेट्स हैं। उन्हीं के साथ बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगरा फिलहाल कैसे सोच रहा है। चुनाव नजदीक है जी, क्या शुभ नाम है? चंद्रशेखर शर्मा, एडवोकेट। शर्मा जी, अभी कैसा माहौल अगर बात करें तो? चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। वैसे तो अभी चुनाव का माहौल जितना ज्यादा डेवलप हुआ नहीं है, अभी पार्टीज की तरफ से शुरुआती दौर है ये। और जहां तक चुनावी माहौल का सवाल है तो उसमें मेरा सोच ये है कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। जब प्रकृति की तरफ से ही परिवर्तन होता है तो राजनीति भी उससे अलग नहीं है, उसमें ही परिवर्तन होना चाहिए और होगा। बहुत आवश्यकता है। शर्मा जी, एक बड़ा मुद्दा, मतलब अभी पूरे यूपी में एक थोड़ा सा चल रहा है, एक सेंटीमेंट है कि ब्राह्मण जो है वो बीजेपी से थोड़ा अलग जा रहे हैं। तो एक सवाल है, लगातार सोशल मीडिया पर ये चल रहा है। निश्चित रूप से ये बात सही है कि ब्राह्मण वर्ग में कुछ असंतोष है और उसका कारण भी है कि पिछले दिनों जितने एनकाउंटर्स हुए उसमें अगर आप रेशियो देखेंगे तो ब्राह्मणों का ज्यादा है। हालांकि उसमें लोगों ने और पार्टीज की तरफ से भी ये हुआ कि साहब क्रिमिनल्स का है। अगर ओवरऑल अगर क्रिमिनल्स की लिस्ट निकाली जाए तो उसमें आपको हर तबके का आदमी मिलेगा, और जितना क्रिमिनल्स ठाकुरों में, अहीरों में मिलेगा उतना ही कमोबेश ब्राह्मणों में मिलेगा। तो लेकिन एनकाउंटर्स का जहां तक सवाल है वो उसमें हुआ। अलावा इसके जो विभिन्न पदों पर नियुक्ति की बात है उसमें भी ब्राह्मणों के अलावा अदर कास्ट को तरजीह दी गई। इस वजह से लेकर भी ब्राह्मणों में असंतोष है और इसका परिणाम हो सकता है इलेक्शन में कुछ आए। बात करेंगे। क्या शुभ नाम आपका? सुभाष चंद्र जैन। ये सब क्या है, अगर माहौल की बात करें तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? ये है क्योंकि बीजेपी जीतेगी। कारण एक तो अपोजिशन में कोई दमदार कैंडिडेट नहीं है और आगरा में तो पर्टिकुलरली बीजेपी का ही माहौल है। जो बीजेपी के कैंडिडेट्स अच्छे हैं और हमेशा से आगरा में बीजेपी जीती है। अपार्ट दैट, क्या शुभ नाम आपका? राम प्रकाश शर्मा। कैसा रहेगा शर्मा जी इस बार? यहाँ तो आगरा में तो बीजेपी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे पहले भी 9 एमएलए थे, काम भी बहुत चल रहा है, विकास भी बहुत हो रहा है, सीवर पूरा पड़ गया है, मेट्रो का भी काम चल रहा है। बस एक ही मांग करते हैं, यहाँ पे हाईकोर्ट बेंच आ जाए, यही प्रयास कर रहे हैं हम। इस समय बीजेपी की सरकार यूपी में भी है, केंद्र में भी है, तो हाईकोर्ट बेंच आ जाए तो और भी अच्छा है। काम तो अच्छे कर ही रही है सरकार। कर रहे हैं जी। क्या शुभ नाम? सुनील वशिष्ठ। जी, कैसा सोच रहे हैं आप? देखो, सोच तो यही रहे हम, ये इन दोनों के करने से कुछ नहीं हो रहा। नीचे के तबके के जो भी एमएलए एमपी जो हैं, ये जनता का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे और अधिकारी वर्ग को बिल्कुल छूट मिली हुई है। वो किसी पब्लिक की कोई समस्या को सुनते नहीं। विकास कार्य के नाम पे 0/0 है। अब योगी और मोदी यहाँ क्षेत्र में तो आएंगे नहीं काम करने, काम तो इन्हीं को करना पड़ेगा जो है यहाँ के प्रतिनिधि। ये ना कोई काम कर रहे हैं ना कोई जनता की सुनता है। पास में तो बहुत आते हैं, मथुरा आए पिछले 5 सालों में 19 बार योगी जी। योगी जी के आने से क्या हो रहा है साहब? बीजेपी प्रचंड बहुमत से आएगी। सपा बसपा अपना जनाधार खो चुकी है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहा। बीजेपी जो हिंदुत्व के लिए कर रही है और जो जनमानस के कल्याण के लिए कर रही है, गवर्नमेंट का 2 ही काम है, एक वेलफेयर स्टेट बनाना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। दोनों पे सरकार खरी उतर रही है। वेलफेयर स्टेट और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन। क्या शुभ नाम आपका? हेमंत भारद्वाज। कैसा सोच रहे हैं भारद्वाज जी? ये स्टेट लेवल के इलेक्शन है और मोदी जी का चेहरा ये लेकर चल रहे हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में इलेक्शन होता है तो वोटर की मानसिकता अलग होती है, वो देश के बारे में सोचता है। और जब स्टेट की बात होती है तो वो अपने क्षेत्र के बारे में सोचता है। अगर क्षेत्र में जो पिछली बार हमने चुन के विधायक भेजे
अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं, क्षेत्रीय समस्याओं को नहीं उठाया जा रहा है या गवर्नमेंट क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है, तो वो अपने हिसाब से फिर वोट देता है, चेंज अपने जो पिछला वोट होता है उसे चेंज करता है। और आगरा में यूपी में परंपरा रही है बदल देने की, सरकार दोबारा नहीं आती है। परंपरा तो सही रही है और परंपरा चलनी भी चाहिए। शर्मा जी कह रहे थे अभी कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन अगर मेरे क्षेत्र में आगरा में अगर मेरी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो मैं निश्चित ही समझूंगा कि ये सरकार बदल जानी चाहिए। आगरे की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके ऊपर कोई ध्यान उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नहीं दिया, जबकि पिछले इलेक्शन में सारे विधायक, सारे MP आगरा ने बीजेपी सरकार को दिए। इस बात को लेकर वो गंभीर नहीं है कि आगरा ने क्या दिया और हम आगरा को क्या दे रहे हैं। आगरा की बहुत सारी समस्याएं, जेवर में उसको ले गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, क्या आगरा में डिमांड नहीं थी, उसकी आवश्यकता नहीं थी? हम जेवर पहुंचे थे प्रधानमंत्री की सभा में, हमने देखा कि खेतों में वो एयरपोर्ट बन रहा है जहाँ कोई विकास नहीं है, और आगरा में पहले से आगरा के एयरपोर्ट ने बड़ी बड़ी लड़ाइयों में अपनी भूमिका निभाई है और उसके एवज में कुछ नहीं दिया इस गवर्नमेंट ने। इसको लेकर आगरा का जनमानस बहुत नाराज़ है। क्षेत्रीय समस्याएं हैं, होटल वालों की अलग समस्याएं हैं, इंटरनेशनल हवाई अड्डा ले, हाई कोर्ट बेंच को लेकर 1986 से मैटर चल रहा है, उसको लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। एक मंत्री दे दिया हमें, मंत्री के ऊपर ये दे दिया कि आप क्षेत्रीय समस्याओं को ही नहीं उठाएंगे, वो दबाव में है केंद्र सरकार के में। तो निश्चित ही आगरा का जनमानस तो नाराज़ है इस सरकार से। क्या शुभ नाम सर? केसी शर्मा। क्या कहते हैं शर्मा जी आप? देखिए, ये जनमानस की जो बात हो रही है वो ऐसा जनमानस है जो वोट देने नहीं जाता। वोट जो गरीब लोग देते हैं उनको इतना दिया है सरकार ने कि उन्हें हजम नहीं हो पा रहा है। हर महीने जो फ्री मिल रहा है, हर चीज़, राशन भी फ्री मिल रहा है, फॉर्चून भी फ्री मिल रहा है, ऑयल फ्री मिल रहा है, दालें मिल रही हैं, चने मिल रहे हैं, हर चीज़ उनको खाने पीने की दी जा रही है और पैसा दिया जा रहा है, किसान को पैसा दिया जा रहा है। यही लोग वोट करते हैं, इसलिए बीजेपी 100% आएगी। बीजेपी को तो कोई हरा नहीं सकता। 100% आएगी, क्योंकि नीचे का जो तबका है उसे वो दिया जा रहा है। सर क्या शुभ नाम आपका? विजय गुप्ता एडवोकेट जी क्या कहते हैं? सर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी और योगी जी ने काफ़ी वर्क किया है और अंतर्राष्ट्रीय छवि भी हमारी काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक और सांसद हैं वो सही तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क नहीं कर रहे हैं। और हमारे यहाँ आगरा का काफ़ी समय से हाई कोर्ट बेंच का मुद्दा है जिस पर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। हाई कोर्ट अगर यहाँ देती है गवर्नमेंट तो काफ़ी अच्छा रहेगा और यहाँ का अधिवक्ता है, विद्वान अधिवक्ता है, काफ़ी सोच समझकर वोट करेगा कि किसे वोट देना है, किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए उसे। कितने एडवोकेट हैं यहाँ आगरा में? आगरा में करीब 8000 एडवोकेट हैं, जिसे लेकर सरकार गंभीर। क्या शुभ नाम? सर्वेश कुलश्रेष्ठ नाम है। कुलश्रेष्ठ जी क्या है अभी माहौल क्या है अगर आगरा की बात करें राजनीतिक रूप से? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करें तो माहौल बहुत ख़राब है और इस समय बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ माहौल है। उसका कारण ये है कि अभी किसानों का मुद्दा दिल्ली का जो चल रहा था ये सबके सामने, किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसान तो नाराज़ है। 700 आदमी मरने के बाद आपने चेंज किया उसमें। भाई पहले कर देते तो किसान मरने से बच जाता ना। उस समय आपने कहा कि नहीं खालिस्तान वाले वो लोग हैं, फलाना है, बाद में आपने माना किसान है और उसके बाद इसको MSP को वापस लिया। तो 700 लोग शहीद होने के बाद ये निर्णय लिया गया। ऐसे GST का मामला था, उसमें भी संशोधन की बात आई कि इतने संशोधन होंगे। भाई आप ऐसी चीज़ों को बनाते क्यों जिसमें संशोधन करना पड़े आपको? प्रवासी मजदूरों वाला मामला था, नोटबंदी का मामला था, लोग लाइन में लग के लोग मर गए। तो इस तरह की स्थितियां देश में हुई हैं कि लोग उन्हें बुला नहीं पाए। आप देखिए, गंगा में मुर्दे जो है जलाने के लिए साधन नहीं थे। आगरा के लोग इस बात से भागे, मैं शमशान में जगह नहीं थी, कूपन दिए गए। तो ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई उत्तर प्रदेश? सिफारिशें लग रही थी कि हमारा मुर्दा जलवा दो, मुर्दा जलवा दें। आप बताइए, हद मतलब इस कदर पोजीशन हुई है। हमने तो अपने जब से जन्म लिया ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। मुर्दों में लाइन लगनी शुरू हो गई। और आपको अरेंजमेंट देखना चाहिए था जब आपको मालूम है कोरोना इस तरीके से आ रहा है, ये सब चीज़ें चल, तो सारी चीज़ अरेंजमेंट हो सकते थे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों ने अपनी दम निकल गई। ऑक्सीजन के सिलेंडर लोगों को नहीं मिल पाए और जो यहाँ से पैदल लोग जा रहे हैं उनको आप माला पहना रहे हो, उनकी व्यवस्था कर नहीं रहे हो। आप बता दो, हर मामले में सरकार फेल रही है और लोग मन बना रहे हैं इस बार बदलने का। और जहाँ तक आगरे का सवाल है, मैं तो आगरा के लोगों की बात बताना चाहता हूँ कि आगरा में बैराज का मामला था वो चला गया, एयरपोर्ट का मामला था वो चला गया, हाई कोर्ट बेंच का मामला, जब दोनों जगह सरकार अपनी थी तो हाई कोर्ट बेंच का मामला हो सकता था आगरा में, वो भी दूर चला गया।
तो सवाल है कि आगरा के मामले में हो चाहे उत्तर प्रदेश के मामले में, जनता मन बना चुकी है परिवर्तन का, और परिवर्तन ऐसा देखने को मिलेगा जो ऐतिहासिक होगा। हर तबका नाराज है भाई। सिलेंडर आपने दिया इतने कम पैसे, उसमें सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए, लोग कबाड़े में आज की डेट में सिलेंडर भरवाने को तैयार नहीं है। अब गरीब आदमी कहाँ से सब मैनेजमेंट करेगा भाई? सरसों का तेल कहाँ पहुँचा दिया आपने? पेट्रोल डीजल कहाँ पहुँचा दिया भाई? पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो लोग जो आज आम जिंदगियाँ हैं वो कैसे काम चलाएंगी आप बताइए? तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, एक काम जरूर बीजेपी बढ़िया कर रही है, उसकी मैं तारीफ करने को तैयार हूँ। हल्ला मच रहा है 200 टिकट कटेंगे, और ऐसे ही हर पार्टी को करना चाहिए। जो विधायक सांसद काम नहीं कर रहे उनको टिकट कटने चाहिए। ये बहुत अच्छा निर्णय, ये हम तो हर पार्टी से निवेदन करते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। धन्यवाद जी। क्या शुभ नाम आप? शैलेंद्र रावत। रावत जी, क्या रहेगा इस बार? भैया मेरी विचारधाराएं तो बिल्कुल डिफरेंट हैं। मुझे तो लगता है मोदी जी और योगी जी कायम रहेंगे। मुझे लगता है कि एज सीएम योगी से बेटर आदमी आज की तारीख में मुझे नहीं दिखता, लेकिन हकीकत अलग है। ये गवर्नमेंट भी जो अपेक्षाएं थी उसके हिसाब से काम नहीं कर रही। अब इलेक्शन आ गए हैं तो आप महंगाई थोड़ा कम कर रहे हैं। महंगाई कहाँ पहुँच गई है? आम आदमी महंगाई से करा रहा है। रोड बनी नहीं, टूटी रही 4 साल 5 साल, अब इलेक्शन नज़दीक आ गए हैं तो चारों तरफ रोडें बन रही हैं, चारों तरफ आप सफाई करवा रहे हैं। ये क्यों करा रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ गया। तो ये कोई सही चीज़ नहीं है। बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन बीजेपी क्यों जीतेगी उसका बेसिक रीज़न जो समझ में आता है, मैं भी बीजेपी को वोट दूंगा, क्योंकि उससे बेटर ऑप्शन नहीं है। अभी योगी से अच्छा सीएम हमको मिल जाए हम दूसरा चुन लेंगे, लेकिन मुझे कोई दिखता नहीं बाकी और लोगों में, सपा या बीएसपी या और पार्टियों में मुझे उनसे सक्षम आदमी दिखता नहीं। इसीलिए मजबूरी है, क्योंकि अंधों में काने राजा हैं, तो हमको जो सबसे बेकार में से जो सब बेहतर है उसको चुनना है। तो उस पॉइंट से बीजेपी जीतेगी, बट बीजेपी काम नहीं कर रही। यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच, जहाँ पे देश की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होती थी, जहाँ पे उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट होती थी, यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं ला पाए। दोनों जगह सेंटर में और स्टेट में गवर्नमेंट बीजेपी की है। उचित चीज़ उचित जगह उचित बातें आने के बावजूद नहीं दे सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? लोगों को रिझाने में माहिर है बीजेपी, इसलिए वोट मिल जाएगा उनको। रिझाने में माहिर है बीजेपी, इसलिए वोट मिल जाए। क्या शुभ नाम सर? मनीष कुमार सिंह। क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या कह रहे हैं, कैसा लग रहा है इस समय यूपी में, क्या रहेगा माहौल? देखिए, जहाँ तक यूपी का सवाल है, यूपी में पूरी तरह से जंगल राज है और जनता पूरी तरह से परेशान है। महंगाई से जनता का हर वर्ग पूरी तरह से टूट चुका है और अपने निर्णय पर पछता रहा है कि सरकार को हमने सत्ता में पहुंचाया। लेकिन अब पुनः कोई निर्णय लेने का तो उनके पास अधिकार जब ही है जब तुम्हारा समय आएगा 2022 में। ये आप निश्चित समझ लीजिए, जनता पूरी तरह से मूड बना के बैठी है, इस सरकार को हटाएगी और इस प्रदेश में एकमात्र जनता के लिए जो उम्मीद है वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है। उनको पुनः सत्ता पर बिठाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो विकास किया है यूपी का, उतना विकास किसी ने नहीं किया। ये दबे मन से विपक्षी भी मानते हैं कि अगर विकास की बात आती है तो अखिलेश यादव से सभी नेता पीछे हैं, समाजवादी पार्टी से सभी नेता पीछे हैं। जी, आपसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? हरिओम शर्मा। हरिओम शर्मा नाम। क्या रहेगा हरिओम जी? देखिए, बीजेपी सरकार आना तो तय है, इसे तो कोई रोक नहीं पा रहा, क्योंकि योगी जी ने गुंडों पर, जो सपा शासन में इतनी गुंडागर्दी होती थी, उस पर इतना बड़ा अंकुश लगाया। और आज की डेट में जितने भी गुंडे इस आगरा यूपी के अंदर थे, सब यूपी छोड़ के अदर स्टेटों में चले गए। और महंगाई का तो कोई मतलब ही नहीं है। गरीबों को इतना बांटा है कि तो गरीब खुश है। अभी शर्मा जी कह रहे थे कि जो गुंडे मारे उनमें भी जातियां देखकर ज़्यादा मारे, ब्राह्मण ज़्यादा मारे। नहीं, उसमें ठाकुर भी बहुत थे, ब्राह्मण भी थे और अदर कास्ट भी थे। गुंडों की कोई जाति नहीं होती। गुंडों के चेहरे, वो भी यही बात कह रहे थे कि लेकिन चेहरे पे गुंडागर्दी लिखी रहती है, न कि उनकी कोई जाति होती, ना उनका कोई धर्म होता है। उनका मकसद एक ही होता है कि कैसे हम आम जनता को लूट खसूट करें और कैसे अपना जीवन काटें, और परेशान करने के अलावा आम समाज के लिए मतलब वो कीड़ा है। उन्होंने योगी जी ने जो किया है बहुत सही किया है, और आगे सरकार मोदी जी की ही आनी है, योगी जी की। और उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर बहुत अच्छे काम हुए हैं।
बड़े बड़े गुंडे थे जो जो जिन्हें राजनीतिक गुंडे कहा करते हैं, उनको उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। बहुत सारे नाम हैं। क्या शुभ नाम? यतेंद्र कुमार गौतम। क्या कहते हैं गौतम जी आप? इस बार सरकार तो बीजेपी की आएगी, योगी जी की आएगी। काम उन्होंने किया, विकास बहुत किया है, लेकिन उनसे थोड़ा सा ये आगरा के लिए उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। चाहे कोरोना काल रहा हो, हर वर्ग को सब कुछ दिया गया, अधिवक्ताओं के लिए कोई कार्य नहीं किया गया बीजेपी सरकार में किसी भी तरीके से। और यहाँ हाई कोर्ट बेंच आनी चाहिए थी वो, और एयरपोर्ट होना चाहिए था यहाँ आगरा में, वो भी नहीं हुआ। आगरा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो जेवर चला गया, और यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच होनी चाहिए थे आगरा में। किसी समय में हाई कोर्ट जो है यहाँ मुख्य रूप से आगरा में ही चलता था, लेकिन उसकी आगरा हाई कोर्ट की बेंच भी नहीं मिल पा रही है अभी तक। क्या शुभ नाम? मेरा नाम अरुण सोलंकी है और मैं हाई कोर्ट बेंच एक्शन कमेटी का कन्वीनर हूँ। धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और सत्ता में बैठे हुए लोगों तक ये पहुँचा रहे हैं कि आगे आने वाले चुनाव का क्या हश्र होगा। देखिए, जब 2014 में जब मोदी जी अपना प्रचार कर रहे थे भाजपा का, तो नारे लगा रहे थे कि हम विदेशों से, स्विट्ज़रलैंड से जो धन है हिंदुस्तान का, उसे वापस लाएंगे। 2 करोड़ लोगों को हम प्रतिवर्ष बेरोज़गार लोगों को रोज़गार देंगे। 15 लाख रुपए प्रत्येक के अकाउंट में व्यक्ति के, भारतीय के हम पहुंचाएंगे। गरीबी दूर करेंगे, रोज़गार देंगे और विकास करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। और इन सब नारों के गलतफहमी में आकर के जनता ने उन्हें वोट दिया, सत्ता नशीन कराया। लेकिन आज तक न तो स्विट्ज़रलैंड से की बैंकों से वो ब्लैक मनी वापस आया, न 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में गए, और ना ही बेरोजगारी दूर हुई। बल्कि उल्टे इस सरकार ने रोजगारों परक जो नीतियां थीं उनको ही बदल दिया और कहा कि हम रोज़गार की कोई गारंटी नहीं देते। हमने जो कुछ भी कहा वो हमारे चुनावी जुमले थे। अब आप देखिए, डीजल की कीमतें हैं 100 रुपये। पर वो तो राष्ट्रीय मुद्दे थे, उन पर लोकसभा का चुनाव हुआ और हो गया। अभी जो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आगे आने वाला जो चुनाव है उत्तर प्रदेश सरकार का, और उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इनमें भी ये ज्वलंत मुद्दे हैं कि सरकार केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और भाजपा की सरकार की ये अकाउंटेबिलिटी है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, इनकी कीमतों ने आम आदमी को प्रताड़ित किया है और उनकी जेब से पैसे लूटे। दूसरा, आप डीएपी को ले लीजिए, किसानों के लिए डायरेक्ट कंसर्न है। डीएपी, यूरिया मिल नहीं रही है, भारी कीमतें हो गई लोगों को। इन सब, जब डीएपी नहीं मिलेगी, यूरिया नहीं मिलेगी, आप ये डीजल महंगा मिलेगा, तो निश्चित रूप से उनके लिए समस्याएं खड़ी होंगी और उनका उत्पाद जनता के बीच में और मंडियों में नहीं जा पाएगा। आप देखिए, जो मिनिमम प्राइस, जो प्रोडक्ट प्राइस था किसानों का, उसके लिए लॉ लाने की बात थी। किसान 1 साल तक लड़ता रहा, 700 किसान मारे गए, ख़त्म हो गए। एक आंसू तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, एक सॉरी तक नहीं, उनके लिए संवेदनाएं तक व्यक्त नहीं की। तो एक संदेश प्रदेश सरकार का गया, मुख्यमंत्री योगी का और प्रधानमंत्री मोदी का, कि इनकी संवेदना किसानों के प्रति बिल्कुल नहीं है। परिवर्तन तो आएगा, लेकिन मैं आपके चैनल से यही कहना चाहता हूं, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा।